आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति से जुड़े कुछ एमसीक्यू। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। उस पर आई बटन में लिंक दे रखा है या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल या डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आप सबको पता है ऑप्शन बी इसका राइट होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को चुनाव के द्वारा चुना जाता है, उसका राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन आपके सामने, ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी राज्यपाल या डी उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री जैसे सलाह देता है उसी तरीके से राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी सेना प्रमुख या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी राजकीय भाषा या डी संघ लोक सेवा आयोग। तो राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग। योजना आयोग की जो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, जिसका आज फिलहाल में नाम है नीति आयोग। पहले योजना आयोग था लेकिन अब नाम क्या है? नीति आयोग। तो इसका जो इस योजना आयोग की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसका होता है? ऑप्शन आपके सामने, ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी राष्ट्रपति। तो इनमें से किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही संसद का अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ऑप्शन आपके सामने, ए 1962 में, बी 1971 में या सी 1975 में या डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। भारत में आर्थिक संकट की घोषणा आज तक कभी नहीं, आर्थिक संकट मीन्स वित्तीय आपात की घोषणा आज तक भारत में कभी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियमन में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश है भारत का जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शन आपके सामने, ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बी न्यायमूर्ति PN भगवती या सी H कानिया या फिर डी राजेंद्र गढ़कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा का स्तर बुलाना, ये राष्ट्रपति का काम है। बी है लोकसभा का विघटन करना, ये भी लोकसभा का सत्रावसान करना या फिर डी किसी स्तर के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों की आहूत करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। किसी स्तर के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। जो ए बी सी तीनों देखे हैं वो राष्ट्रपति के काम है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री उनको प्राप्त करता है या फिर बी विदेश मंत्री या फिर सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। तो जितने भी विदेशी राजदूत हैं उनके विदेशी पत्र को कौन स्वीकार करता है? तो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ऑप्शन ए है साधारण विधेयक, बी है गैर सरकारी विधेयक या फिर सी धन विधेयक या डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति है जो धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, निम्न में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए है जब केवल राज्यसभा ही स्तर में हो, या बी जब केवल लोकसभा ही स्तर में हो, या फिर सी जब दोनों स्तर में हो, या फिर डी जब दोनों स्तर में न हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा जब दोनों
स्तर में हो, ऑप्शन सी इज राइट। जब दोनों के दोनों स्तर में हैं तो उस समय राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह उसे क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है संशोधित कर सकता है, बी अस्वीकार कर सकता है, सी अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, या फिर डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो जो विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है वो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति नियमन में से क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या फिर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या फिर डी नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने, निम्न में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारों के हस्तगत करने का, या फिर सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, या फिर डी संसद के अधिवेशन आहूत करने तथा उनका सत्रावसान करने का। तो इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट, वो उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अधिकारों के बीच में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 66, किस संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है लोक लेखा समिति, बी लोकसभा, सी संसद, या फिर डी किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति को धन निकालने के लिए। तो ऑप्शन डी इज राइट, उसको किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 74, या फिर 85, 86, या फिर आर्टिकल 101। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 74 के तहत। क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रपति नियमन में से किस परिस्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, या सी सविवेक से, या फिर डी संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो उनमें किन परिस्थितियों में कर सकता है वो आपातकाल की घोषणा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का नियमन में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो मतलब पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के तहत भारत के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए है 74, बी 78, सी 123, या फिर डी 124। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 123। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें वित्त आयोग का अध्यक्ष, नंबर 2 है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या फिर संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है। क्या केवल एक सही है, या फिर केवल बी सही है, या फिर सी सही है, या डी सही है। तो आपको पता होगा जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का अध्यक्ष को चुन सकता है और साथ ही संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को। जो 2 वाला है वो योजना आयोग का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1 और 3, केवल 1 और 3 करेक्ट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो नीचे ऊपर आई बटन में इसका बटन दे रखा होगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हो। देखिए सर, MCQ का फ़ायदा क्या होता है, अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ी है, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहे, उसके लिए होते हैं MCQ, ताकि आपको काफ़ी लंबे समय तक वो थ्योरी याद रहे। तो इसलिए आप MCQ लगा सकते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो सेकेंड 2 वीडियो बना रखी है राष्ट्रपति से जुड़े MCQ की, उसके बाद अदर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आती रहेंगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।